जो शारदा सिन्हा अंत में गा के गई हैं, हाँ। वो बड़ा इमोशनल है गीत के दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार। शारदा जी के स्वर से निकली हुई जो गीत है उसके कौन कौन से शब्द ऐसे हैं, कैसे कैसे शब्दों को वो कितना अच्छा से गाती हैं, ये सब का थोड़ा ध्यान रखते थे। आज के गायक के लिए शारदा सिन्हा हमेशा के लिए प्रेरणास्पद इस अर्थ में रहेंगी कि गायक को ये चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, किसके लिए गा रहा हूँ। शारदा सिन्हा जी का सबसे पहला गीत आपने यही लिखा था, वो यही सबसे पहला गीत मैंने ये लिखा हाँ। कि सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। गीत के एक एक धुन को बढ़िया से वो रियाज करती थी, एक एक शब्द का उच्चारण कैसे जिस भाव में हम गाएं उसी भाव में हमारे श्रोता तक पहुंचे, इसका बहुत ख्याल करती थी। शारदा सिन्हा जी के बाद कौन सी ऐसी गायिका हैं जो उस जगह पर आ सकती हैं आपके आपके अकॉर्डिंग? पुतवा के मोतिया सुमतिया बरतिन मांगेली तोहार। जितने गीतों को शारदा सिन्हा जी ने स्वर दिया है वो सभी गीत कालजयी हैं, सब में एक संदेश है। इस बार छठ में कौन पहले मेरा गीत लेती हैं, संपर्क की हैं अक्षरा जी भी। अच्छा, संपर्क मुझसे कल्पना पटवारी जी ने भी की है। हाँ, उन्होंने प्रिया मल्लिक भी हमारे संपर्क में है, दिग्गज बिहार के तीनों दिग्गज। तो वो प्रिया मल्लिक भी हमसे गाना ली है ऑलरेडी। छठ की जब भी बात की जाती है तो शारदा सिन्हा जी का गीत अगर ना बजे तो वह छठ अधूरा है। हालांकि इस बार छठ के पर्व में शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है। अभी हमारे साथ हृदय नारायण झा जी हैं जो कि शारदा सिन्हा जी के राइटर थे, मतलब उनकी जो गीत होती थी उनके लेखक यही थे। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आपको इनकी भी आवाज में सुनाएंगे कि जो भी शारदा सिन्हा जी गीत गाते थे तो कैसे वहां से शुरुआत होती थी। सर, सबसे पहले स्वागत है। जी जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आपने मुझे याद किया इस बासंती छठ के अवसर पर में। क्या सर, छठ और शारदा सिन्हा जी बहुत बड़ा नाता था। वो जब हमारे बीच नहीं है आज, तब भी उनको लोग आज याद कर रहे हैं और छठ के नाम से ही उनको जान रहे हैं, उनके आवाज को याद कर रहे हैं। तो सर, इस बार छठ कैसा लग रहा है? मतलब शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनकी अनुपस्थिति तो खलेगी सबको कि वो नहीं है। रहती तो हो सकता है फिर इस बार भी कुछ बढ़िया चीज लेकर के सबके सामने आती। और अब जो वो गाने का जिस तरह से अच्छा अच्छा गीत वो लिखवाती थी, जब से वो गीत आया पहले पहले हम कहली छठ मैया बरत तहार, उसके बाद जो भी गीत हमसे लिखाई अच्छा ही गीत लिखे और उसी रूप में लोगों को पसंद भी आया। पहला गीत आप वही जो छठ वाला गीत बताए थे? नहीं, पहला गीत तो हम लिखे बहुत पहले। पहला गीत हम मैथिली में उनके लिए लिखे, छठ का। और वो गीत था आपको मिथिलांचल में प्रचलित जो भगवती का गीत है, घर गांव घर में गाया जाता है, माँ बहनें गाती हैं, उसी धुन पर लिखा, तो वो सबको कनेक्ट किया। कौन सा गीत? चूंकि सर आप भी बहुत प्यारा गाते हैं, आपकी भी आवाज काफी लोकप्रिय हो रही है, तो सर आप उस गाने का बोल कुछ सर आप सुना। बिल्कुल, वो गीत था कि सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी हे छठी माता। इसमें एक चीज गौर किए हुए आप कि ये गीत जो मैंने लिखा है
इसमें छठ का व्रत जो होता है तो सूर्य भगवान सूर्य की आराधना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान सूर्य की आराधना में हमारे भारतीय संस्कृति में है कि कुछ भी कीजिए तो सबके कल्याण की कामना से कीजिए, हैं, मन से छल प्रपंच सब हटा करके सबको आत्मीय भाव से सबके कल्याण की सोचिए। इस गीत में वो भावना है, हाँ। इसीलिए लोगों को कलेक्ट। अच्छा सर, शारदा सिन्हा जी का सबसे पहला गीत आपने यही लिखा था, वो यही हाँ, सबसे पहला गीत मैंने ये लिखा। हाँ। और इसमें ये तीन गीत उस बार मैंने लिखा था। तो एक गीत मैथिली में ये था, एक दूसरा गीत भी मैथिली में उनके लिए लिखा था। वो था कि भगवान ये सातवीं जो माने प्रातःकालीन जो अर्घ होता है वो होता है भगवान सूर्य को। तो सायंकालीन अर्घ भी भगवान सूर्य को देते हैं, लेकिन प्रातःकालीन अर्घ जो है वो माना गया है कि भगवान सूर्य के अवतरण दिवस का वो चीज है। तो उसमें हम खास करके कार्तिक में जो प्रतिहार षष्ठी होता है तो वो सप्तमी जो होता है वो माना गया उनका। उसके लिए मैंने एक सोहर उनके लिए लिखा था। अच्छा। कार्तिक मास जोरिया सतमी तिथि आयल रे, ललना देव माता अदिति के पुत्र, आदित्य अवतर लानी है। तो खूबी उनकी ये थी कि गीत के एक एक धुन को बढ़िया से वो रियाज करती थी, एक एक शब्द का उच्चारण कैसे जिस भाव में हम गाएं उसी भाव में हमारे श्रोता तक पहुंचे, इसका बहुत ख्याल करती थी। अच्छा सर, जैसे आप लोग कोई गाना लिखते हैं, है ना, जी। और जब शारदा सिन्हा जी के पास सब वो गाना को देते थे, हाँ। तो सर सुर पहले से तय रहता था कि इस सुर में गाना है, या सुर वो खुद देती थी? नहीं, मैं चूंकि खुद गायक हूँ और इसीलिए भगवान की कृपा है कि मुझे भगवान ने लिखने की भी क्षमता दी। तो पहले मैं धुन तैयार करता था कि मैंने किस धुन में मैं लिखूं। तो धुन यदि दिमाग में सेट हो गया तो शब्द का चयन करने में थोड़ी सहूलियत होती है। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं ये देखता था कि शारदा जी के स्वर से निकली हुई जो गीत है उसके कौन कौन से शब्द ऐसे हैं, कैसे कैसे शब्दों को वो कितना अच्छा से गाती हैं, ये सब का थोड़ा ध्यान रखते थे। अच्छा सर, शारदा सिन्हा जी का सबसे, चूंकि उनका हर एक गाना चलता है, हर एक गाना लोग सुनना पसंद करते हैं, आपको उनका सबसे प्रिय गाना, मतलब उनके स्वर में जो सुना हुआ गाना जो आपने लिखा और सबसे प्यारा कौन सा गाना लगता है? मेरा तो दिल से कहिए ये बात, तो वो हर जो भी गीत मैंने लिखा उस सभी गीतों को उन्होंने, जैसे माता पिता अपने सभी संतानों को समान दृष्टि से देखता है वैसे ही उन्होंने मेरे लिखे हुए हर गीत को बहुत इज्जत बख्शी। बड़े बड़े संगीतकार सबसे उसका म्यूजिक कंपोज कराया। सभी गीत में समान रूप से उन्होंने अपनी मेहनत लगाई, अपनी क्षमता लगाई। लेकिन उसी में कोई कोई गीत होता है कि जो कालजयी हो जाता है। तो गीत तो सभी लोग पसंद किए, उसमें सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो पहले हम कहीं नहीं छठ में जा बड़ा पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलकबा के दी छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनगिया बनई है, मैया दीहा सुख सान। मतलब आपका सुर भी बहुत प्यारा है, आप गाते भी, आपकी जो गायकी है वो भी बहुत जबरदस्त लगता है सुनने में। अच्छा, शारदा जी सिन्हा जी ऐसे आप लोगों का कैसा, मतलब शारदा सिन्हा जी सबों को कोऑपरेट भी करती थी, बहुत सुना करते थे हम लोग। सर आप लोगों के साथ कैसा था, मतलब बहुत हमारे साथ एक समझिए तो भाई बहन जैसा संबंध था, बहुत सहज, मेरे साथ बहुत सहज थी, बहुत ही सहज थी। तभी जब गीत लिख के जाते थे तो कई शब्द उसमें बदले भी जाते थे। अच्छा। हाँ, मैंने एक गीत को फाइनल करने में 2 घंटा 3 घंटा भी लगाती थी। अच्छा। हाँ, ये शब्द बदल दिए, कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए, इस तरह से ये प्लानिंग करके कि हमको आज बैठना है हृदय जी के साथ तो बैठना है, ये विचार करके वो बैठती थी। और गीत का
निर्णय लेती थी कि अब ये गीत फाइनल हो गया तो हो गया। मतलब आज के गायक में उतना नहीं रहता, बस नहीं, गाना नहीं, लिखा नहीं, के चला गया, वो गा देंगे, चाहे अच्छा हो या गंदा हो। आज के गायक की बात कहे तो आज के गायक के लिए शारदा सिन्हा हमेशा के लिए प्रेरणास्पद इस अर्थ में रहेंगी कि गायक को ये चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसके लिए गा रहा हूँ, कितने लोगों के लिए गा रहा हूँ, और इस गीत के जो शब्द हैं वो जब कान तक किसी के जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बिल्कुल, छठ का जितना गीत हम लोग सुनते हैं, आज भी कोई गाना बजता है शारदा सिन्हा जी का तो एकदम लगता है कि भाई गाना सुन रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए है कि देखिए वो एक तो मिट्टी से जुड़ी हुई थी और यहाँ के लोक संस्कृति की जो भाषा है, जो धुन है, जो शब्द है, उसके प्रति उनकी आस्था भी थी, वो उनको जानती भी थी। तो एक चीज ये था। दूसरी बात ये है कि जहाँ का जो चीज होता है वहां से ही उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। तो सूर्य की आराधना की जो परंपरा है वो बिहार से ही आरंभ हुई। अच्छा सर, एक सवाल होगा, पहले आपके समय का गाना जी जी। भोजपुरी में भी गाते हैं, हाँ, आप लोग मिथिलांचल में भी, मैथिली में भी गाते हैं, तो आज की भोजपुरी की अगर बात करें, हाँ, हाँ, पहले की भोजपुरी और आज की भोजपुरी में सर क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए फर्क है, अभी जो मैंने आपको बताया, गायक और गीतकार दोनों के लिए यह आवश्यक है कि जिस विषय का आप गीत लिख रहे हैं, जिस संस्कृति का गीत लिख रहे हैं, उस संस्कृति की चेतना आप में अवश्य होनी चाहिए। मैं हूँ मैथिल, लेकिन भोजपुरी में गीत लिखने के लिए मैंने भोजपुरी संस्कृति को पढ़ने से, एक तो पत्रकार भी हूँ, उसके चलते भोजपुरी साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में जाता रहता हूँ। ये तो एक अलग चीज है, वो पर्दा पर दिखता है, सामने में मंच पर दिखता है। लेकिन भोजपुरी जनपद के जो विद्वान हैं, जो शोधकर्ता हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं, जिन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ अपना बड़ा योगदान दिया है, वो अपने बिहार के भी और मॉरिशस के भी दो चार ऐसे सुनाम धन्य व्यक्तित्व से मेरा परिचय हुआ, जिनके वार्ताओं से, स्वभाव से, और फिर दो चार परिवार से जो मेरा संबंध है भोजपुरी में, उस परिवार से संबंध में हम जो व्यवहार में अध्ययन किए, उस हिसाब से जब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं भोजपुरी संस्कृति के मर्म को समझ रहा हूँ, तो मुझे लिखने में दिक्कत नहीं है। सर पहले की भोजपुरी थी संस्कृति, आपने संस्कृति शब्द का यूज किया था, तो संस्कृति और आज की जो संस्कृति को एकदम तार तार कर देने वाली भोजपुरी इंडस्ट्री बन गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? उसके लिए यही है कि गीतकार और गायक में एक चीज की भयानक अज्ञानता कहिए, चेतना का अभाव कहिए, वो ये है कि भोजपुरी शब्द ही जो है वो भोज से लिया गया है। अब भोज में क्या होता है, 12 वर्ण के लोग एक जगह आमंत्रित होते हैं, अब बैठ करके सब खाते हैं, एक भाषा में बोलते हैं, खाना बढ़िया बना, आपको जस हो, आपका नाम हो। अब ये देखिए, ये क्या है, ये समागम है। हम समाज में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। अब भोज में इकट्ठा होते हैं तो एक जगह आ गए, एक जगह हम एक साथ खा रहे हैं, तो ये व्यक्त करता है कि हम जितने लोग एक साथ खा रहे हैं वे सभी हम एक जैसे हैं, एक भाव के हैं, एक विचार, एक भावना के हैं। तो इससे क्या होता था, समाज की मजबूती होती थी। तो गीत भी समाज को मजबूत बनाकर रखने के लिए, संबंधों को, परस्पर संबंध को प्रगाढ़ बनाकर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने लोकगीत की परंपरा चलाई। तो उसी भाव में गीतकार को गीत लिखना चाहिए और गायक को भी गीत गाना चाहिए, कि मेरी आवाज जहां तक जाए, मेरे शब्द जहां तक जाए, सबको लगे कि मेरे लिए भी कुछ इसमें है। अब मेरे गीत को आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज की भोजपुरी इंडस्ट्री तो बस अश्लीलता और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे गाना बज रहे हैं। तो बताइए, तो ये जो चीज आप बोल रहे हैं, इसको मैं समझता हूँ, मेरी अभी योग में मेरी कई शिष्याएं भी हैं यहाँ सबके, लेकिन पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरु हूँ, तो मैं तो सामने वाले को भी कहता हूँ, यदि आप गुरु हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। यदि आपको उस सीखने वाले के प्रति संतान का भाव नहीं होगा, वात्सल्य का भाव नहीं होगा, बच्चा का भाव नहीं होगा, आप उसको उस ज्ञान को आप दे नहीं सकते, और जो ज्ञान आप देंगे वो ज्ञान उसको फलित हो नहीं सकता। ये एकदम ध्रुव सत्य है। चलिए सर, हम लोग अश्लीलता पे बात की है, भोजपुरी अश्लीलता को भी लेकर के हम लोग ने चर्चा कर लिया। सर अब सवाल होगा कि शारदा सिन्हा जी अगर अभी होती, तो उनके लिए अभी कौन सा गाना आपने लिखा होता, अभी कैसा गाना तैयार रहता?
अभी कुछ नया गीत हम लिखे थे, अब लगता है कि अब नई नई गायिका सब अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया बढ़िया नाम कर रही हैं, उसमें 2-3 गायिका हमसे संपर्क की हैं। अब देखिए इस बार छठ में कौन पहले मेरा गीत लेती हैं। संपर्क किए हैं अक्षरा जी भी। अच्छा। हाँ, अक्षरा जी भी संपर्क किए हैं, बल्कि बुला के हमसे बहुत बढ़िया बात की और उन्होंने भावना व्यक्त की कि मैं अपने सांस्कृतिक गौरव की चीज़ जो आपके पास है, जो आप गुरुजी लिखते हैं, मैं गाना चाहूँगी। ये भावना उन्होंने व्यक्त की है। संपर्क मुझसे कल्पना पटवारी जी ने भी की है। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी संपर्क किया है कि हमको भी आपका गीत हम गाना चाहेंगे आपका गीत। प्रिया मल्लिक भी हमारे संपर्क में है। दिग्गज बिहार के तीनों दिग्गज, तो वो प्रिया मल्लिक भी हमसे गाना ली है ऑलरेडी। अब देखिए क्या क्या कौन गाती हैं, किसके स्वर में कौन चीज एस्टेब्लिश होगा। हाँ, आप इसमें अपना अपना अब तो आने वाला समय बताएगा। अभी आपने जो गाना तैयार किया था सर, उसका कुछ बोल हाँ। बता दें। अगर अभी अभी शारदा सिन्हा जी होते तो आपके साथ गा रहे हाँ, होते। ये उन्हीं के पास जाता। केहू ना सुनेला माई दुखवा कलेसा वासे करी ऐनी हो, राउर व्रत छठी मैया करी ऐनी हो, राउर व्रत छठी मैया कोई ऐनी हो। एक ये गाना लिखे हैं और एक लिखे हैं जो जिसका पुत्र तो हुआ लेकिन पुत्र वश में नहीं है, कुमार्ग में जाने की स्थिति उसकी बन गई है, तो माता पिता वो छठ करते हैं माता कि हमारे पुत्र को ऐसी मति दीजिए कि मेरा पुत्र सही रास्ते पर चले। उस भाव का भी एक गीत हम लिखे हैं। ये मतलब आजकल का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से उसके हिसाब से लिखे हैं। हाँ। पुतवा के मोतिया सुमतिया बरतिन मांगेली तोहार, आईली विदेशी बहुरिया राउर महिमा अपार। अब बेटा के प्रति ये भावना है कि विदेशी बहुरिया भी लाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी मति जो रहे वो अपनी शिक्षा, अपने विरासत संस्कृति के प्रति बनी रहे, ताकि दोनों घर आबाद रहे। अच्छा, शारदा सिन्हा के जो सर फॉलोअर है, जो उनसे प्रेम करते थे, जो उनको देख सुनना पसंद करते थे, आज हमारे बीच नहीं है, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे शारदा सिन्हा जी के बारे में? शारदा सिन्हा जी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जितने गीतों को शारदा सिन्हा जी ने स्वर दिया है वो सभी गीत कालजयी हैं, सब में एक संदेश है। तो गीत संदेश अच्छा चीज जब सुनिएगा तो वेद का वाक्य है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्य जत्रा। तो ये अच्छा चीज आप देखेंगे, अच्छी भावना का सृजन होगा। अच्छा चीज सुनेंगे तो अच्छी भावना का सृजन होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जीवन की सफलता और विफलता आपके सकारात्मकता आपके नकारात्मकता पर निर्भर करती है। तो नकारात्मकता खत्म होगी, सकारात्मकता का सृजन होगा, वृद्धि होगी। तो वो गीत जो गा गई हैं वो गीत हमेशा वो फैन सुने तो उसमें आनंद आएगा। और उस टाइप का गीत क्या होगा जो मेरे कलम से निकलेगा, जो मेरे उनके साथ जो मेरे गीत को चाहने वाले हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि कहता है कि जो पृथ्वी जो है वसुधा कभी किसी चीज के लिए वसुधा खाली नहीं रहती है, कोई न कोई आता है, स्थान ग्रहण करता है, तो कोई आएगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल होगा, थोड़ा सा मतलब सोचने वाला विषय बन सकता है। ये सवाल होगा कि शारदा सिन्हा जी के बाद कौन सी ऐसी गायिका हैं जो उस जगह पर आ सकती हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए फिलहाल उस संस्कार में उतना कहते हैं 3 चीज चाहिए ना, एकाग्रता, लगनशीलता और समर्पण अपनी विद्या के प्रति। तो अपने लोक संस्कृति के प्रति उस प्रकार की एकाग्रता, लगनशीलता और समर्पण वाली कोई गायिका अभी तक मेरे संपर्क में नहीं है। अभी तक एक भी नहीं है। अब जो आ रही हैं तो उनमें ये भावना वो व्यक्त कर रही हैं कि नहीं मैं उस हिसाब से करूंगी, तो अब देखिए कौन करता है। लेकिन नई पीढ़ी से जरूर हम कहेंगे कि जो नई पीढ़ी के गायक गायिका प्रयास में लगे हुए हैं कि हम
भी कुछ नाम करें। अपने लिए कोई नाम नहीं करता है, आपको जनता चाहेगी, ऑडियंस चाहेगा, श्रोता की पसंद बनेंगे आप, तो आपकी बात रहेगी। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप जितना व्यापक अपने विचार को व्यापक करके, व्यापक भावना से, यदि कोई गायिका है तो यह व्यापक भावना से गाए कि मैं अपने माता पिता भाई बंधु के लिए गा रही हूँ, जो शारदा सिन्हा के स्वर में निकलता था बात। और यदि कोई पुरुष गा रहे हैं तो उनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी, या तो कोई माँ सुनेगी, या बहन सुनेगी, या भाभी सुनेगी, या बहू सुनेगी, या बेटी सुनेगी। चलिए सर, आखिरी में चूंकि बहुत लंबा चर्चा भी हो गया है, इसको खत्म करते करते लास्ट में एक शारदा सिन्हा जी का कोई गाना जो आपको और भी अच्छा लगता हो उसको गुनगुना। आज देखिए सब तरह का, आज तो कहता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज के काहू ही नहीं व्यापा। तो ये था, लेकिन आज के समय में क्या है, दैहिक रोग भी देख रहे हैं भयानक बढ़ा हुआ है। छठ का पर्व आता है, रोग मुक्ति के लिए सबसे बड़ा पर्व है ये। तो ये भी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज देखिए राज्य सरकार केंद्र सरकार परेशान है, तो मानसिक स्वास्थ्य की भी चर्चा आप सुने, मतिया सुमतिया वाला बात सुने हैं, तो इसका भी भाव है इसमें। और संवेगात्मक जिसको कहते हैं भावात्मक रोग से मुक्ति का ये सबसे महान पर्व है कि आप छठ के घाट पर जाइएगा प्रातःकालीन अर्घ पर्व में, तो चाहे वो कोई भी व्रती हो, उनका जैसे चरण छुइएगा वो आपको टीका करेंगी, प्रसाद देंगे। ये परंपरा है ना। तो इस भाव से ये हम लोग छठ मनावें और सबकी शुभकामना का भाव व्यक्त करें। और उसमें तो यही अंतिम गीत का है जो शारदा सिन्हा अंत में गा के गई हैं, वो बड़ा इमोशनल है गीत के दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेली मनसा, सुनली हम रो पुकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अभी हमारे साथ शारदा सिन्हा जी के साथ कई एक गाना इनका ही लिखा हुआ गाना शारदा सिन्हा जी गाती थी और काफी मशहूर भी होता था उनका गीत। चूंकि आज शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है और छठ का महापर्व, चैती छठ का महापर्व एक बार फिर से हमारे बिहार में मनाया जा रहा है और उसी को लेकर के हमने भी सोचा कि शारदा सिन्हा जी की पुरानी यादों को एक बार फिर से ताजा किया जाए। और हमारे साथ उनके लेखक थे और अभी हमारी बीच जो विशेष चर्चा हुई और शारदा सिन्हा जी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा है और आने वाले समय में शारदा सिन्हा जी के साथ इनका गाना आता था, अब किन के साथ आएगा, इस पर भी विशेष चर्चा हुआ है। बाकी इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो विचार होगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।